साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। कांग्रेस आज मना रही है स्थापना दिवस। स्थापना दिवस पर कमलनाथ ने किया संबोधन। तिरंगा यात्रा का भी आयोजन। कांग्रेस मना रही है 136वां स्थापना दिवस। स्थापना दिवस पर शिवराज का तंज। 9-2-11 हुए राहुल गांधी। विधायकों से 1 to 1 करेंगे मुख्यमंत्री। सभी मंत्रियों को भी 2 दिन भोपाल में रुकने को कहा। भाजपा विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। कांग्रेस विधायक दल ने कई मुद्दों पर चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक को किया संबोधित। सीधी में एक गांव मूलभूत सुविधाओं से वांछित। गांव में अभी तक नहीं बनी है सड़क। डोली खटोली का सहारा लेकर गुजार रहे जिंदगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ा। ब्रिटेन से भोपाल और ग्वालियर लौट रहे लोग संक्रमित। आज दिल्ली भेजेंगे सैंपल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर बताते हैं आपको, जहां पर कांग्रेस विधायक दल का मौन धरना। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस विधायक दल का मौन धरना। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान आंदोलन के समर्थन में मौन धरना दिया जा रहा है। गांधी प्रतिमा के सामने ट्रैक्टर के खिलौने के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताते चले भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में यह धरना दिया जा रहा है। किसान आंदोलन के समर्थन में यह मौन धरना दिया जा रहा है। कांग्रेस विधायक दल का मौन धरना। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में धरना। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से यहां पर हाथों में ट्रैक्टर लेकर के यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। मौन धरना ये दिया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में धरना। किसान आंदोलन के समर्थन में मौन धरना। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। गांधी प्रतिमा के पास यहां पर हाथों में ट्रैक्टर का खिलौना लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। मौन धरना ये किसान आंदोलन के समर्थन में किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक दल का मौन धरना। सीधी से बड़ी खबर बताते हैं आपको। धान खरीदी केंद्र में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। सीधी से खबर बता रहे हैं, जहां पर धान खरीदी केंद्र में भ्रष्टाचार। धान तुलाई में पैसे वसूलने का आरोप लगा है। किसानों ने समिति प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं सीधी से, जहां पर ग्राम पंचायत मवई धान खरीदी केंद्र का यह मामला बता रहे हैं आपको। धान खरीदी केंद्र में भ्रष्टाचार। सीधी से खबर। धान तुलाई में पैसे वसूलने के आरोप लग रहे हैं। किसानों ने समिति प्रबंधक पर आरोप लगाया। ग्राम पंचायत मवई धान खरीदी केंद्र का यह मामला। धान खरीदी केंद्र में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। किसानों ने समिति प्रबंधक पर आरोप लगाया। ग्राम पंचायत मवई धान खरीदी केंद्र का यह मामला। किसानों ने समिति प्रबंधक पर लगाया आरोप। ग्राम पंचायत मवई धान खरीदी केंद्र का मामला।
जबलपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर एमपीईबी में टेंडर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। जबलपुर से खबर बता रहे हैं आपको, एमपीईबी में टेंडर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी चिटलर गिरफ्तार हो गया है। नरसिंहपुर निवासी के साथ हुई है लाखों की धोखाधड़ी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको जबलपुर से, जहां पर जबलपुर के संजीवनी नगर का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। एमपीईबी में टेंडर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी। जबलपुर से खबर, धोखाधड़ी करने वाला आरोपी चिटलर गिरफ्तार। नरसिंहपुर निवासी के साथ हुई है लाखों की धोखाधड़ी। जबलपुर के संजीवनी नगर का यह पूरा मामला। 28 दिसंबर को देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने 136वां स्थापना दिवस मना रही है। वहीं एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्थापना दिवस पर संबोधित किया है। क्या कुछ कहा है, दिखाते हैं। होने की बात, और यही सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा खतरा हमारे नौजवानों का है, जिनका भविष्य है। हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान हमारे देश की, हमारे प्रदेश के भविष्य है। यही निर्माण करेंगे और इनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नौजवानों, सच्चाई समझ लो, सच्चाई पहचान लो, सच्चाई का साथ दो। आज सच्चाई के साथ देने का ही नारा इस देश में चलेगा। महात्मा गांधी का नारा कि हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें सच्चाई चाहिए, हमें न्याय चाहिए। यही नारा आज हमारे देश के लिए सबसे प्रमुख है। हम देख रहे हैं दिल्ली में महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्या किसान मूर्ख है? लाखों किसान जो दिल्ली में अभी, दिल्ली के बॉर्डर में अभी हैं, वो क्या चाह रहे हैं? वो तो न्याय चाह रहे हैं। न्याय चाह रहे हैं कि हमारे खेतों का, हमारी कृषि क्षेत्र का को बंधुआ ना बनाए उद्योगपतियों के हाथ में डालकर। उसको बंधुआ बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है। हमारा किसान क्या चाह रहा है? हमारा किसान वही चाह रहा है जो इंदिरा गांधी जी ने सबसे ऐतिहासिक कदम उठाया था। सबसे ऐतिहासिक कदम बैंक का राष्ट्रीयकरण तो था, पर कोयले के खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, वो भी ऐतिहासिक कदम था। पर सबसे बड़ा कदम जो इंदिरा गांधी जी ने उठाया था कि हमारे कृषि क्षेत्र में जब उन्होंने फूड ग्रेन नेशनलाइजेशन, हमारे कृषि उत्पाद का राष्ट्रीयकरण किया था, तब ये एमएसपी बना था, तब ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना था। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग समझते नहीं है। इस तरफ के बैठे हुए लोग भी नहीं समझते, उस तरफ के भी नहीं समझते। उस राष्ट्रीयकरण के बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना, एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन बना, जो घोषित करता था समर्थन मूल्य, एमएसपी जिसको कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो घोषित करता था, सरकार घोषित करती थी। आज किसान क्या चाह रहा है? किसान चाह रहा है कि आप ही घोषित करते हैं समर्थन मूल्य, आप घोषित करते हैं, आप तय करते हैं, हमें समर्थन मूल्य दे दीजिए, इसकी गारंटी दे दीजिए। और कांग्रेस पार्टी तो वचनबद्ध है, जो भी हो दिल्ली में, जो भी कानून बने मध्य प्रदेश में, कांग्रेस वचनबद्ध है कि कांग्रेस जब सरकार में आएगी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा झंडा मध्य प्रदेश के मंत्रालय पर लहराएगा। पर कांग्रेस के स्थापना दिवस पर एमपी के गृह मंत्री ने तंज कसा। इसके साथ ही ममता सरकार पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, दिखाते हैं। किसी भी मामले में कोई भी धोखाधड़ी मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑनलाइन वाला विषय
साइबर शाखा को दे दिया है गृह विभाग में। जो भी इस तरह की गलती करेगा वो दंड का भागीदार होगा। अपनी मानसिकता आपके माध्यम से सरकार की मानसिकता अपराधियों तक पहुंच जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश में अब किसी भी तरह के गलत काम करने वाले की खैर नहीं है। काम किसी भी तरह का गलत होगा तो कार्रवाई होगी। जनता जब मन बना लेती है तो फिर कोई नहीं बचता डेमोक्रेसी में। और जनता मन बना चुकी है कि ममता बनर्जी की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ना है, क्योंकि ममता जी का वहाँ राज नहीं है, वहाँ माफियाओं का राज है। कोल माफिया, भू माफिया, खनिज माफिया, ये सब आगे, इसलिए वहाँ अब कोई गुंजाइश बची नहीं। उज्जैन के बेगमबाग क्षेत्र में शनिवार को समय माहौल गर्मा गया जब यहां समाज विशेष के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। दरअसल ये लोग पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने उन लोगों के मकान तोड़ना शुरू किए हैं जो लोग एक दिन पहले पथराव करने में शामिल थे। हालांकि बड़ी संख्या में पहले से पुलिस व प्रशासन अमला वहां मौजूद था। मौके पर एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी व सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह पहुंचे व मोर्चा संभाला गया। जब चेक किया गया है, इसकी मॉनिटरिंग की गई है, तो कुछ लोगों के द्वारा, कुछ युवकों के द्वारा कुछ ऐसे पोस्ट वीडियो, कुछ एडिटेड वीडियो, कुछ कमेंट डाले गए हैं जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं है। एडिटेड करके भेजे जाते हैं और कहीं जिससे कोई अफवाह फैलती है जो कानून व्यवस्था को विपरीत प्रभावित करते हैं। तो ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग, ऐसे लोगों की निगरानी साइबर सेल, आईटी सेल उज्जैन के द्वारा की जा रही है। खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर पुलिस प्रशासन की भारी संख्या और राजस्व अमले ने मोखेड़ में वर्षों पुराना अतिक्रमण हटा दिया है। आपको बताते 14 सालों से अतिक्रमण को लेकर मोखेड़ में अतिक्रमण की समस्या थी, जिसके बाद प्रशासन ने पूरी तरह से अवैध कब्जे अतिक्रमण को हटाया। वहीं उमरा नाला सांवरी सड़क मार्ग का निर्माण कार्य चालू है, जिसमें सड़क मार्ग में अतिक्रमण को हटाने हेतु प्रशासन ने कार्रवाई करी है। ग्यारसपुर मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर निजी खेत पर पोकलेन मशीन के द्वारा खेतों में तालाब की खुदाई चल रही है। वहीं इसकी सूचना प्रशासन को मिलते रात्रि में एसडीएम के निर्देश अनुसार मौके पर पोकलेन मशीन को अधिकारी के द्वारा जब्त किया जाता है। आपको बताते चले, इसी प्रकार से मनरेगा में भी शनिवार और रविवार को क्षेत्र में जेसीबी और पोकलेन मशीन से लगातार अवैध रूप से कार्य किए जा रहे हैं। भिंड जिले समेत पूरे चंबल संभाग में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का एंटी माफिया मुहिम जारी है, लेकिन इस मुहिम का असर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे रेत माफियाओं पर नजर नहीं आता। जिले में रेत का ठेका लेने वाली पावर में कंपनी की बात की जाए तो वह भी रेत के अवैध उत्खनन में संलिप्त दिखाई देती है, क्योंकि ईटीपी की जगह हाथ से बनी संदिग्ध पर्चियों के जरिए रेत का अवैध रूप से परिवहन किया जाता है। जिले में जो सिंध नदी का रेत है, चंबल तो खड़ियाल प्रोजेक्ट की वजह से बंद है, लेकिन वहाँ भी चोरी से रेत उठ रहा है, मुरैना में भी, भिंड में भी। लेकिन सिंध नदी के रेत की जो पिछले 15 वर्षों से मैं देख रहा हूँ अपने जीवन काल में, कि ये बहुत अवैध उत्खनन का एक अड्डा बन गया है। डाकू लोग खत्म हो गए चंबल में, डाकू लोग बिहार से खत्म हो गए, लेकिन ये नए प्रवृत्ति के डाकू लोग हुए हैं जो रेत की डकैती डाल रहे हैं। मुझे कहने में इसमें कोई झिझक नहीं है कि इसमें एक बहुत बड़े स्तर पर ये जो गिरावट आई है भिंड जिले में, मुरैना में, वो है कि बहुत बड़े स्तर पर पुलिस इन्वॉल्व है, टीआई लोग इन्वॉल्व हैं, इवन आरक्षक इन्वॉल्व है। इनके खुद के ट्रक हैं, ट्रैक्टर्स हैं जो अवैध रेत खनन कर रहे हैं।
टीआई लोग एक एक थाने में रह के लाखों रुपए वसूल कर रहे हैं। तो ट्रैक्टर गांव वाला कोई लाता हो, उससे कोई बाकायदा पूरी टीम डीएफओ रहने के उसमें है जो लगातार कार्रवाई कर रही है। अब इसी तरीके से अगर सिंध नदी की बात की जाए, उसमें भी मछलियां हैं अन्य जातियों, जैसे अभी एक अमेरिकन मछली सिंध नदी में मिली थी कुछ दिनों पहले, बड़ा सुंदर मछली थी और आपने देखा हो मीडिया में भी उसकी चर्चा है। वैसे खनन में जो खननकार होता है वो तो जो ऊपर रेत है उसका खननकार हो रहा है। नहीं, ऊपर नहीं, नदियों में पनडुब्बियां डालकर रेत नहीं, पनडुब्बियां नदी में डाली जरूर है। हमने जितनी भी पनडुब्बियां तोड़ दी या जला दी है वो पड़ी हुई हैं। हम कल ही एक पनडुब्बी उठा के लाए नदी में से, उसके गाँव लोकल लोगों का कहना था नहीं है, जहाँ वो जो चलाने वाला था कोई नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था। हम लोग उठा लाए, बारहली थाने में कल ठड़ी कर दिए। 4 दिन पहले एक पनडुब्बी उठा के ले गए थे, रौन में ठड़ी कर रख दी जान के रौन। एमपी में जहां विकसित प्रदेश से प्रगतिशील मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर है, वहीं पर सीधी जिला के एक गांव है जहां पर रहवासियों की जिंदगी आजादी से अब तक डोली खटोली के सहारे गुजर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी जहां विकसित प्रदेश से प्रगतिशील मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर है, वहीं सीधी जिले के एक गांव के लोगों की जिंदगी आजादी से अब तक डोली खटोली के सहारे गुजर रही है, जिसकी वजह है सरकारी सिस्टम में हीला हवाली के चलते गांव में सड़क मार्ग का न होना। आज के युग में भी इस गांव तक सड़क नहीं पहुंच सकी है, जिसका खामियाजा गांव के रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। अगर गांव में किसी की तबीयत बिगड़ गई तो एम्बुलेंस भी यहां पहुंच नहीं सकती। ऐसे में मजबूर ग्रामीणों को कलयुग में भी श्रवण कुमार की तरह डोली खटोली का सहारा लेकर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। वही कलेक्टर साहब गांव में सड़क पहुंचाने का भरोसा दिए जा रहे हैं। आपको बता दें, सीधी जिले के मझोली जनपद क्षेत्र के नेहदा ग्राम पंचायत में आजादी से अब तक सड़क नहीं पहुंच सकी है। रहवासी पगडंडी रास्ते से गांव से कई किलोमीटर दूर चलकर आते हैं, तब प्रधानमंत्री सड़क मार्ग मिलता है जो मुख्यालय और ब्लॉक तक पहुंचता है। सरकारी सिस्टम में लगे जंग और क्षेत्रीय अधिकारियों की हीला हवाली से गांव में अब तक सड़क नहीं पहुंच सकी है, जिससे गांव का विकास रुका हुआ है। वहीं रहवासियों को भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। डोली खटोली में एक मरीज उपचार के लिए ले जाया जा रहा है, क्योंकि गांव में सड़क न होने की वजह से एम्बुलेंस वाहन भी नहीं पहुंच सकते। वहीं ऐसे में अगर किसी की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो उसके पास डोली खटोली के अलावा कोई भी साधन नहीं बचता है। लल्ला साहू जौन अपना के ले जात रहे, ये कहाँ ले जात रहे? दवाई करावे। कहाँ? अस्पताल। तिया डोला खटोला से ले जात रहे। तो भाई रोड गली नहीं आए तो कैसा कीन जाए, कैसा के हैं ले जाते रहे। हम बिल्कुल प्रयास करेंगे और रोड की भी जहाँ तक मामला है तो आरडीई को हम निर्देशित करेंगे। फॉरेस्ट के साथ कुछ इश्यूज हैं, फॉरेस्ट विभाग के साथ भी बात करके जो प्रचलित रास्ता है तो उनसे हम एनओसी लेकर के हम उनके रास्ते के लिए भी निराकरण के लिए बिल्कुल। बहरहाल अब देखना होगा कि जिला प्रशासन गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाते हैं, या ग्रामीणों को पुराने ख्यालातों की तरह आज के इस युग में भी डोली खटोली के सहारे ही जिंदगी का गुजारा करना पड़ेगा। सीधी से के न्यूज इंडिया के लिए राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। अनूपपुर के कोयलाचल नगरी में कोतमा से पहले रेलवे क्रॉसिंग के पास एक युवक युवती की ट्रेन के सामने आ गई, जहां लड़के की मौके पर ही मौत हो गई और लड़की को गंभीर चोटें आई। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, घायल को अस्पताल भेज दिया।
झारखंड की रहने वाली एक 15 साल की नाबालिग बच्ची को 95,000 रुपए में बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता की शिकायत पर अशोकनगर के नई सराय थाने में 3 महिलाओं और एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपियों के चुंगल से बचकर निकली पीड़िता ने पुलिस के सामने दर्द बयां किया। नाबालिग को झारखंड से लाकर अशोकनगर में बेचने के इस मामले में 3 महिलाओं की भागीदारी सामने आई है। नाबालिग ने बताया कि वो झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली है। उसे झारखंड के रहने वाली 3 महिलाओं ने 95,000 रुपए में बेचवा था। खरीदने वाले शख्स ने उससे शादी भी की थी। ये सब हो जाने के बाद पीड़िता ने बीते 2 नवंबर को गुना चाइल्ड लाइन को फोन किया था और जैसे तैसे वो आरोपियों के चुंगल से बचकर भाग निकली। बाद में उसे बाल कल्याण समिति न्यायपीठ के समक्ष पेश किया। एक जो सूचना ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से थाने में आई, जो लगभग 1:11 सूचना 10:98 जो चाइल्ड हेल्पलाइन है उस पर आया था। उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसमें उनके लोग वहाँ पर गए थे, उनके रिकवर किया था और यहाँ पे उसको ले आए थे। उसका स्टेटमेंट इन्होंने दर्ज किया था, लेकिन तत्काल पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। कृषि बिल के विरोध में सड़क पर उतरे किसानों के समर्थन में बालाघाट में भी काफी असर देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया था, तो वहीं अब सपा नेता पूर्व सांसद कंकर मुंजवारे के नेतृत्व में किसान क्रांति मोर्चा द्वारा किसान क्रांति मार्च निकाला गया, जहां सैकड़ों की संख्या में जिले के किसान शामिल हुए। इस दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजवारे ने केंद्र व प्रदेश सत्ता में काबिज भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं कि भाजपा सरकार झूठ, फरेब और उद्योगपतियों की सरकार है, जो अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों का साथ देकर देश को बेच रही है। कानून बनाए हैं, ये कानून बोलते हैं भंडारा जिसमें किसान अपनी जो उपज है उसको। ये किसान क्रांति मार्च है और दिल्ली की बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए लाखों महिला पुरुष बच्चे तो खुले आसमान के नीचे, और वो जो काले कानून बनाए हैं मोदी सरकार ने, 3 काले कानून, उनको वापस लेने के लिए, उनको रद्द करने के लिए हम लोग यहाँ समर्थन दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि 3 काले कानून को वापस करो और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भी कानून बनाओ। इंदौर नगर निगम को स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्रिएटिव कैंपेन की लॉन्चिंग की गई, जो शहर में अलग अलग जगह पर घूमकर जनता को सफाई और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें सिखाएगा। पलासिया चौराहा स्थित सेल्फी पॉइंट पर सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह और निगम आयुक्त प्रतिभा पॉल की मौजूदगी में कैंपेन की लॉन्चिंग की गई। यह कार्यक्रम इंदौरी सुबह की तर्ज पर लॉन्च किया गया, जिसमें उपस्थित महिलाओं, युवाओं के साथ इंदौर कलेक्टर, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एरोबिक्स करके स्वच्छता का पंच लगाने की शपथ ली गई। वहीं निगम द्वारा स्वच्छता पर केंद्रित फोटो वर्क प्रतियोगिता के विजेता फोटोग्राफरों को भी सम्मानित किया गया। स्वच्छता का संदेश पूरे शहर में देने के लिए उन्होंने स्लोगन सिंबॉलिक किया है। ये एक मैसेज जो पूरे शहर में जाएगा, मुझे लगता है एक प्रेरणा मिलेगी। और आज के आयोजन को लेकर मैं नगर निगम के आयुक्त और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। इससे जरूर शहर को प्रेरणा मिलेगी और शहर जिस प्रकार स्वच्छता में नंबर 1 चौथी बार आया, 5वीं बार भी आएगा। अभियान जो लगातार हम लोग का चल रहा है और सर्वेक्षण के लिए जो तैयारियां हैं उसके संबंध में था, और आज 2-3 महत्वपूर्ण जो अभियान लॉन्च किए हैं, जिसमें एक स्वच्छता का मैस्कॉट लॉन्च किया गया है जो स्वच्छता दीदी के नाम से रहेगा, और हमारी जितनी भी सफाई मित्र लगातार दिन रात बिना मौसम की परवाह किए हुए काम करते हैं, ये उनको समर्पित किया गया है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में किशोरी न्याय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यशाला में समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी एवं विवेचक को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सामाजिक परिस्थितियों में बालकों की देखरेख के प्रावधान के बारे में बताया गया। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा बालकों के ऊपर होने वाले अपराध तथा बालकों के ऊपर किए जाने वाले अपराध में इस अधिनियम के तहत प्रावधान के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करप्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497